चलिए, तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को टीनिया सैजिनाटा के बारे में बताया था, ठीक है। और टीनिया सैजिनाटा इज एक्चुअली बीफ टेप वर्म, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि ये जो टेप वर्म है ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक व्यक्ति में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और उससे हम लोगों को क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है। तो देयर आर सेवरल ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया सैजिनाटा, बट इट इज एक्चुअली टेप वर्म। और ये टेप वर्म की डिजीज तभी हो सकती है जब कोई बीफ की मीट को खाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये टेप वर्म उसके बॉडी में इन्फेक्ट करता है और इवन कभी कभी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये साइज में कई मीटर लंबा होता है। और चूंकि ये साइज में बहुत लंबा होता है तो उस कंडीशन में वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मरने के बाद वो लपटा करके फंस करके किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन भी पैदा कर सकता है। तो इट मे कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो। टेपवर्म का इन्फेक्शन जो सबसे पहला रिकॉर्ड किया गया था हिस्ट्री में वो 1500 बीसी, ठीक है। और फिर ये रिकॉग्नाइज किया गया कि ये इंसान का पैरासाइट है, ये इंसान में होने वाला कोई पैरासाइट है, ठीक है। टीनिया सैजिनाटा को डिफरेंशिएट किया गया इससे मिलते जुलते एक स्पीशीज से जो देखने में इसी की तरह होता है और वो भी टेप वर्म के ही कैटेगरी में आता है। उसको हम लोग टीनिया सोलियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो भी हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन पैदा करता है, उसमें भी इसी तरह का ग्रेविड होता है। सारी चीज बहुत हद तक मिलती है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो वो भी समझना सर आवाज ही आसान। नहीं आ रहा है सर आपका। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरा माइक्रोफोन तो खुला हुआ है। अभी आ रही है सर, अभी अब आ रही है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनाटा बहुत ज्यादा आपस में मिलता है, इवन इन्फेक्शन करने का तरीका भी, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज के हैं। जरा सा रुक जाइए, ये आए हैं कैंडिडेट। हाँ हाँ, हेलो। हाँ हेलो। ओ तो आप अंदर आ जाइए, अंदर जो है ना, अंदर आ जाइए, ठीक है। और हाँ अंदर आ जाइए। हम अभी गाड़ी को अंदर अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। और आप हाँ आगे से ऊपर इंटर कर जाइए, ठीक है। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आप फिर एडमिशन लेकर के फिर आइएगा मेरे पास, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि ये ह्यूमन का एक पैरासाइट है। टेनिया सैजिनाटा को डिफरेंशिएट किया गया टेनिया सोलियम से 1700 शताब्दी में, ठीक है ना। हाउएवर एग्जैक्ट लाइफ जो टीनिया सैजिनाटा का है वो एग्जैक्टली पता चला था 1863 में। और ये कैटल के अंदर अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। कैटल के अंदर हाफ लाइफ साइकिल चलता है उनका, फुल लाइफ साइकिल तब होता है जब आधी जिंदगी इनकी काऊ के अंदर और आधा ह्यूमन के बॉडी में होता है। और ये दोनों को प्रॉपरली इन्फेक्ट करते हैं, दोनों में एनोमली क्रिएट करते हैं। और इवन ऐसा भी देखा गया है कि काऊ का डेथ हो जाता है, इनके कारण काऊ का डेथ भी हो जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ये देखने में कैसा होता है, ये दिखाई कैसा देता है। तो ये एक रिबन की तरह दिखाई देने वाला टेप वर्म होता है और ये लंबा होता है, ठीक है। और ये देखने में इसका जो कलर होता है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये वाइट कलर का होता है। तो आपने स्नेक तो देखा है, स्नेक कैसा होता है, उसकी बॉडी जो है गोल होती है और एक लंबा स्ट्रक्चर होता है। ये उसी तरह का लंबा स्ट्रक्चर होगा स्नेक की तरह, ये वर्म है लेकिन इसके बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। सारे सेगमेंट थोड़ा थोड़ा दूर पर आपको सेगमेंटेड इसकी बॉडी मिल रही है। तो इसमें मल्टीपल सेगमेंट्स आपको देखने को मिलता है। पहला चीज यह है कि फ्लैट रिबन लाइक टेप वर्म,
that is white in color. It is about 6 to 7 मिलीमीटर इन विड्थ. इसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 से 7 मिलीमीटर तक की होती है. एक अडल्ट टीना साजनाइटा जो है यूजुअली ग्रोज टू अबाउट 4 to 8 मीटर्स. ये धीरे धीरे क्या करेगा कि ये ग्रो करता है, और ये ग्रो कितना करता है, बहुत लंबा हो जाता है. ये 8 मीटर तक लंबा इंटेस्टाइन में हो जाता है. और जब ये इतना लंबा होगा तो आप यकीन मानिए उसके बॉडी के सेगमेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे. जैसे एक ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन में जितनी ज्यादा बॉगी होगी वो उतनी लंबी ट्रेन होगी. तो इसके बॉडी का जो सेगमेंट्स है ये बहुत ज्यादा होगा. इसका सेगमेंट्स कितना होगा, 1000 सेगमेंट्स होता है, और जिसको हम लोग प्रोग्लॉटिड के नाम से जानते हैं. हर सेगमेंट को हम लोग प्रो का मतलब होता है पहला का, ये एक के बाद दूसरा सेगमेंट, दूसरे के बाद तीसरा सेगमेंट, और जैसे जैसे ये पीछे की ओर जाएगा वो ज्यादा मैच्योर होता चला जाता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड के नाम से जानते हैं. ठीक है. टीनिया सोलियम में क्या होता है, उसका जो माउथ होता है उसमें उसका हिसाब किताब कुछ और होता है. उसमें हुक वगैरह होता है, लेकिन इसमें 4 शक्कर लगे रहते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का हुक नहीं होता है. शक्कर एक्चुअली में करते क्या है कि जो भी न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो सक करता है म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन से, वो वहां से अटैच भी रहता है. ठीक है. जैसे जैसे ये टेप वर्म का ग्रोथ होता है इंसान के इंटेस्टाइन में, ये मैच्योर करते हैं, और इसका जो प्रोग्लॉटिड है उसको हम लोग ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स के नाम से जानते हैं. ग्रेविड प्रोग्लॉटिड. तो पहले जब ये मैच्योर था तो उसको हम लोग प्रोग्लॉटिड कहते थे, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर करता चला गया इसको हम लोग ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के नाम से जानेंगे. इसको ग्रेविड कहेंगे. जो डिटैच हो जाता है, वो टूट जाता है, वो अलग हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो बॉडी से हट जाता है, अलग हो जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं. ठीक है. तो वो क्या होगा, प्रोग्लॉटिड विल बी कास्टेड ऑफ आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब वो टूट गया, उसके बॉडी से अलग हो गया, तो वो काफी मोबाइल भी होता है प्रोग्लॉटिड. और जो वेस्ट होता है, फीकल वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीट आउट होगा, उसके साथ ये प्रोग्लॉटिड इन्वायरमेंट में आ जाते हैं. ठीक है. प्रोग्लॉटिड के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि ये एक ऐसा चीज है प्रोग्लॉटिड जो इसके एक सेगमेंट है, इसके हर सेगमेंट के अंदर मैच्योर सेगमेंट में अगर बात करते हैं तो उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होता है, मेल का भी और फीमेल का भी ऑर्गन मौजूद होता है. इसलिए इस तरह के टेप वर्म को हम लोग हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं. हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है हैविंग बोथ सेक्स इन अ सिंगल. ठीक है. एक ही में दोनों सेक्स ऑर्गन का मौजूद होना. इसमें एक प्रोग्लॉटिड की बात करते हैं तो एक प्रोग्लॉटिड में लगभग 80,000 एग्स मौजूद होते हैं, और जो एग्स होते हैं वो राउंड होते हैं, वो गोल गोल होंगे. ठीक है. ये माइक्रोस्कोपिकली इसको देखा जा सकता है, इसको एसेस किया जाता है, और जब ये माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोमीटर्स का होता है, 31 से लेके 43 माइक्रोमीटर्स का होता है. ठीक है. इसके ये अपने अंदर अपना इम्ब्रियो को कंटेन करता है. ठीक है ना. यानी कि इसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, इसका जो बेबी होगा वो इसके अंदर होगा, जिसको हम लोग ऑन्कोस्फेयर के नाम से जानते हैं. तो धीरे धीरे इनका इंक्यूबेशन पीरियड है. इंक्यूबेशन पीरियड में ये डेवलप करता है, फिर इसका एग हैच करेगा तो इसमें से ये निकलेगा, और निकलने के बाद फिर धीरे 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 एक यंग अडल्ट टीनिया सेजिनाटा का रूप लेगा, और यंग अडल्ट टीनिया सेजिनाटा में भी सेगमेंट होंगे, उसमें भी प्रोग्लॉटिड होंगे, और उनके में मैच्योर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होंगे. सिर्फ हम लोग ग्रेविड भी कह सकते हैं. जो टूटता है, सेगमेंट टूटता और उसके अंदर एग इनक्लोज रहते हैं और वो बाहर के एनवायरनमेंट में चले जाते हैं. इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की ये अगर एग के अंदर
जब है, ठीक है ना, तो ये इंक्यूबेट कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिए, और 5 से 12 सप्ताह लगता है वर्म को मैच्योर करने में। मैच्योर करते 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 वो अडल्टहुड में आ जाता है ना, वो अडल्ट हो जाता है। कहाँ होता है? तो ये काऊ में नहीं होता है, ये इंसान के इंटेस्टाइन में होता है। इंसान के इंटेस्टाइन में ये ग्रो होकर के बड़ा होता है, ठीक है। आमतौर से सिंगल वॉर्म जो है वो प्रेजेंट होता है एक टाइम में, एक व्यक्ति में एट ए टाइम एक ही टीनिया सेजिनाइटा हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर हम लोग काऊ की बात करें तो उसके अंदर ये अडल्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये वर्म के फॉर्म में रहेगा। और जब काऊ का मीट कोई खाता है, ठीक है, या उसका एग अंदर जाएगा तो वो बॉडी के डाइजेस्टिव जूस से डिसॉल्व होते हैं, और उसके बाद जो इसकी आगे की कहानी है वो चलती है। यानी कि जो एग्स हैं वो स्टूल के जरिए बाहर निकला, और वो वाटर में कॉन्टामिनेट कर गया, किसी तरह के फूड में कॉन्टामिनेट कर गया, और उसको अगर काऊ खा जाती है तो काऊ के मांसपेशी, उसके हर मसल्स के अंदर, ये एक मसल्स के अंदर अगर प्रवेश करेगा तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। और जब बहुत सारा होगा तो उसका जो मांस होता है वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। टीनिया सेजानाइटा या टीनिया सोलियम दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। ट्रांसमिशन पैटर्न की बात भी कर जाए तो ये भी दोनों टेप वर्म है, और ट्रांसमिशन पैटर्न भी दोनों का आपस में मिलता जुलता है, ठीक है ना। रुक जाइए, म्यूट कर देते हैं। तो दोनों का ट्रांसमिशन भी मिलता जुलता है। लाइफ साइकिल जो है बिगिन करती है इंजेशन करने के बाद, रॉ या अनकुक्ड बीफ कंटेनिंग टीनिया सेजाइटा लार्वा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति, ऐसे तो हर कोई हर चीज तो खाता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि इसका भी मीट खाते हैं, ठीक है। और वो अगर खाते हैं और वो वेल कुक्ड नहीं है तो उस कंडीशन में टीनिया सेजिनीटा का लार्वा के फॉर्म में आ गया है, वो लार्वा डाइजेस्ट करेगा, इंसान के इंटेस्टाइन तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो वर्म जो है इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के ऊपरी हिस्सा से जाकर के अटैच कर जाते हैं। टेप वर्म डाइजेस्ट करता है फूड को, और फिर वो लंबा होने लगता है ना। वो लंबा होता है, कई मीटर लंबा हो जाता है, 4 मीटर 8 मीटर लंबा हो जाएगा। मैच्योर टेप वर्म रिलीज करते हैं 10 सिंगल ग्रेविड, ठीक है, 10 सिंगल ग्रेविड्स को वो निकालेंगे। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहिए या सिर्फ ग्रेविड भी कह सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सप्ताह में एक निकाल दिया या ओकेजनली, ये इतना तेजी से ग्रो करता है कि इसके बॉडी के हर दिन जो है ना 10 अलग अलग सेगमेंट्स टूटते हैं, और वो फीसस के साथ मिल करके बाहर आते हैं, ठीक है। वो एनस से बाहर आते हैं, और उसके अंदर क्या है, एग है। और ये जो प्रोटोग्लॉटिड है, जो 10 ग्रेविड का मिला हुआ हिस्सा है, वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो मोटाइल होता है, वो मूव करेगा, और ये बाहर जब आ जाता है इन्वायरमेंट में तो सुएज में या रिवर में या पॉस्चर में ये बहुत दिनों तक सरवाइव करेगा, ठीक है ना, ये जीवित रहेगा। कैटल सिर्फ इंटरमीडिएट होस्ट है, ये इंटरमीडिएट होस्ट है, यहां से ही शुरुआत होती है बीमारी की। अगर कोई कैटल का मांस ना सेवन करे तो ये बीमारी आगे आएगी ही नहीं, इंसान तक पहुंचेगी ही नहीं। तो कैटल जो है इंटरमीडिएट होस्ट भी है, और कैटल के अंदर ये कभी भी अपना बड़ा फॉर्म नहीं धारण करता, यानी कि ये एक टेप वर्म का रूप हासिल कैटल के अंदर नहीं करता है, ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट होस्ट है जो सेकेंडरी होस्ट है ना। प्राइमरी होस्ट कैटल हो गया, तो सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन हो गया, ठीक है। तो जो या इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब होता है बीच का, ठीक है। तो टीनिया सेजानाइटा, कैटल विल ईट द एग्स एंड
oncosphere will hatch in the duodenum under the influence of gastric juice। तो ये जब कैटल का एग जो है ऑन्कोस्फेयर ये हैच करता है ड्यूडेनम के अंदर गैस्ट्रिक जूस से, तो ये धीरे धीरे इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर ट्रेवल करते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, यानी कि रक्त में चला जाता है। क्या चीज के? गाय के। गाय ने खाया, ठीक है, एग को लिया, डाइजेस्टिव से जूस से वो डिसॉल्व हुआ और वो हैच किया और वो धीरे धीरे इन्वेजिनेट कर गया। इन्वेजिनेट करते हुए इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड सर्कुलेशन रक्त के कैपिलरी में गया, बड़े ब्लड वेसल्स में गया और फिर ये धीरे धीरे पूरे बॉडी में ये फैल जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सर्कुलेशन के साथ कहीं भी अब ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि ब्लड इसको अब मीडियम हो गया, पूरे बॉडी में ये फैला रहा है, ठीक है। काऊ में ये डेवलप करता है, 70 दिन लगता है ना। और ह्यूमन बीइंग को फिर ये इन्फेक्ट करता है जो आदमी इसके मीट को सेवन करते हैं, ठीक है ना। सिस्टिसेरस बीइंग टू डिजेनरेट इन 4 to 6 month, ठीक है। ये इसका जो सिस्टिसेरस है ये डेवलप करता है सिस्टिसेरस में, स्ट्रेड मसल में, क्या चीज के? काऊ के। और ये सिस्टिसेरस जो है ये डीजेनरेट करेगा 4 से 6 महीना में, और 9 मंथ में ये पूरे काऊ में इन्फेक्शन पैदा करने लगता है, ठीक है। अब हम लोग अगर सिम्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन जो है, फॉर ह्यूमन इन गुड हेल्थ, कोई व्यक्ति है अच्छे हेल्थ में है, लेकिन उसमें कुछ जब ये चीज़ इसके शरीर में चली जाती है, ये पैरासाइट जब इंटर कर जाता है तो उसके बॉडी के अंदर कुछ सीरियस सिम्टम डेवलप करते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं टेप वॉर्म के इन्फेक्शन से। फॉर बोथ टेनिया सेजाइटा एंड टेनिया सोलियम पेशेंट, ये दोनों में, चाहे वो टेनिया सेजेनाइटा हो या टेनिया सोलियम का इन्फेक्शन हो, पेशेंट उससे इन्फेक्ट होता है तो उसके जो सिम्टम होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में गैस का फॉर्मेशन होना जिसको फ्लैटुलेंस कहते हैं, हंगर पेन, बहुत भूख लगेगी उससे दर्द होगा, ठीक है, और वेट का लॉस होना, अपेंडिसाइटिस जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस जैसी भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और उसका इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ाने लगेगा, ठीक है। खास करके छोटे बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में ऐसा होता है कि उसके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ये हुई इसकी कुछ लाइफ साइकिल टेनिया सेजाइनाइटा का, ठीक है। अब इसकी कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होगी। जब डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है तो उसी से पता चलता है कि भाई ये टेनिया सोलियम का इन्फेक्शन है कि टेनिया सेजाइनाइटा का इन्फेक्शन है, और दोनों के लिए ऑलमोस्ट ड्रग ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, जिसका सिंगल डोज पेशेंट को दिया जाता है और फिर पेशेंट का जो टेनिया सेजाइनाइटा है उसके बॉडी के अंदर वो मरेगा और वो निकल जाएगा बॉडी से। ज़्यादातर पेशेंट में जब इन्फेक्शन होता है तो उनको इसके बारे में पता ही नहीं लगता, ठीक है। जब सिंगल प्रोग्लॉटिड क्रॉल्स करते हैं एनस के पास तो उनके एनस के पास जो है एक सेंसेशन होगा, फीलिंग होगा, वो डॉक्टर को बताएंगे कि ऐसा होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो प्रोग्लॉटिड होता है जो टूट करके आया है वो एनस तक पहुंच जाता है, और वो प्रोग्लॉटिड स्पॉटेड होता है उसका सरफेस, ठीक है, स्पॉटेड सरफेस स्टूल पर उसका दिखाई देगा स्पॉट की तरह, ठीक है। और इसके जो होने वाली बीमारी है इसको हम लोग टेनियासिस के नाम से जानते हैं। तो टेनियासिस हुई, उसकी डायग्नोसिस तभी होगी जब फीसेस का जांच हो, है ना, और उसमें एग को पाया जाए, ठीक है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में जब फीकल मैटर का टेस्ट होता है, उसका कल्चर कराए, उसमें माइक्रोस्कोपिकली देखेगा और उसमें चेक करेगा कि नहीं इसके अंदर जो है इसके प्रोग्लॉटिड मौजूद हैं या एग मौजूद है, तब इससे जांच हो पाती है, ठीक है।
आगे आते हैं। मैनेजमेंट थेरेपी दोनों के लिए सेम है। बोथ टीनिया सेजेनाइटा और टीनिया सोलियम को ट्रीट किया जाता है ओरल मेडिकेशन से, यूजुअली सिंगल डोज और ड्रग जिसको हम लोग निक्लोसेमाइड के नाम से जानते हैं। तो निक्लोसेमाइड जो ड्रग है, इसको देने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल हो गया फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अब बता पाएंगे टीनिया सोलियम। नेक्स्ट क्लास में टीनिया सोलियम बताएंगे। आपका ये रिकॉर्डिंग भी हो गया, मैं इसके भेज देता हूं अब। ठीक है, और इसको भेजने से पहले कुछ और चीज थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैमरा खुल ही नहीं रहा है। कैमरा खुल नहीं रहा है, क्या सर प्रॉब्लम? पहले 2 क्लास का सर रिकॉर्डिंग नहीं भेजे हैं क्या? पहले देख लेते हैं, अगर वो सब होगा तो वो सब भी खोज करके भेज देंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया जैसे था, किए थे आप। क्या क्या चीज पढ़ाया था, लिखा दीजिए तो भूल भी रहे हैं। एक उसमें टॉपिक लिखा होगा। ठीक है, मैं देख करके चेक करके अपलोड कर देता हूँ अभी तुरंत। ठीक है, इसको स्टॉप करता हूँ और इसको भी अपलोड कर देता हूँ। सबसे पहले इसको अपलोड करता हूँ, फिर उन लोग को अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके।